बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉस्ट और प्राइस में क्या डिफरेंस होता है? कॉस्ट कहाँ पे यूज़ होती है, प्राइस कहाँ पर यूज़ होती है? ये हम मॉड्यूल 2 का चैप्टर 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं और ये है हाउ कॉस्ट एंड प्राइसेस कैन बी एस्टिमेटेड फॉर प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज़। प्रोक्योरमेंट करने के लिए कॉस्ट और प्राइसेस को आप किस तरह से एस्टिमेट करते हैं, तो इस बारे में। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कॉस्ट क्या होती है और प्राइस क्या होती है और दोनों में डिफरेंस क्या है। नॉर्मली कॉस्ट और प्राइस को इंटरचेंजेबली बोला जाता है। कभी प्राइस की जगह कॉस्ट को किया जाता है, कभी कॉस्ट की जगह प्राइस बोल ली जाती है। और कॉस्ट एक जगह से कॉस्ट होती है लेकिन दूसरी जगह पे ये प्राइस बन जाती है। फिर जब ये कॉस्ट यहाँ पर आएगी तो यहाँ पे ये कॉस्ट हो जाएगी और जब आगे जाएगी तो प्राइस बन जाएगी। फिर ये वाली प्राइस जो है ये कॉस्ट बन जाएगी और आगे फिर प्राइस बन जाएगी। समझाता हूँ कि किस तरह से। और डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस है प्रॉफिट। अगर आप प्राइस में से कॉस्ट को लेस कर दें तो बाकी बचेगा प्रॉफिट। यानी प्राइस के अंदर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट भी शामिल होती है और प्रॉफिट भी शामिल होता है। लेकिन कॉस्ट इटसेल्फ कॉस्ट होती है कि जिसमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो सकती है, उसके ऊपर लेबर कॉस्ट हो सकती है, उसके ऊपर यूटिलिटी की कॉस्ट हो सकती है, उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्सेस की कॉस्ट हो सकती है। तो डिफरेंट कॉस्ट जब मिलती हैं तो फाइनल एक प्रोडक्ट की कॉस्ट बनती है। और जब उस फाइनल कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट को ऐड किया जाता है तो उसकी प्राइस बनती है जो कि सेल के लिए ऑफर की जाती है कि हमारी सेल प्राइस ये है। अब जब हम नेगोशिएट करते हैं तो हम कॉस्ट को नेगोशिएट नहीं कर रहे होते, हम प्राइस को नेगोशिएट कर रहे होते हैं। और प्राइस में से भी बेसिकली हम प्रॉफिट को नेगोशिएट कर रहे होते हैं। जब भी आप किसी से नेगोशिएशन करेंगे प्राइस के ऊपर तो वो कहेगा कि जी ये पोर्शन तो मेरी कॉस्ट है, तो इसको तो मैं किसी सूरत नहीं कम कर सकता, इतनी कॉस्ट तो मेरी हर हाल में आनी है। तो अब इसके अंदर ये जो छोटा पोर्शन है ये मेरा प्रॉफिट है, इतना सा मेरा प्रॉफिट है। तो अब इसमें आप देख लें आप मुझे क्या देना चाह रहे हैं और आप खुद इसको कितना रिड्यूस करना चाहते हैं। तो जो भी करना है आपने इस प्रॉफिट मार्जिन के अंदर रहते हुए करना है कि जी आप मेरे प्रॉफिट को कम कर लें और ऑर्डर मुझे दे दें तो मैं आपको सप्लाई कर देता हूँ। तो जब भी नेगोशिएशन होती है वो जो सप्लायर का प्रॉफिट होता है उसके ऊपर हो रही होती है, कॉस्ट के ऊपर नेगोशिएशन नहीं होती। कॉस्ट फिक्स होती है, कॉस्ट उसने हर हाल में चार्ज करनी है। तो प्राइस में से कॉस्ट निकालें तो प्रॉफिट आएगा और प्रॉफिट जो है वो नेगोशिएशन में डिस्कस हो रहा होता है। और जो कॉस्ट है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी जिसमें अब ये कॉस्ट किस तरह से प्राइस और फिर कॉस्ट और फिर प्राइस होती है कि जिस जगह मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है वहाँ पे ये कॉस्ट होगी। इस कॉस्ट को जब सेल के लिए ऑफर किया जाएगा तो वो प्राइस बन जाएगी। प्राइस उसके लिए होगी जो कि उसको परचेज कर रहा है, लेकिन कॉस्ट उसके लिए होगी जो उसको सेल कर रहा है। यानी सेलर कॉस्ट बता रहा होता है और परचेज करने वाला प्राइस को डिस्कस कर रहा होता है। सेलर की कॉस्ट है और इसकी जो बायर है उसकी प्राइस है। फिर ये प्राइस जब बायर परचेज करके ले जाएगा तो उसकी कॉस्ट बन जाएगी, यानी बायर की कॉस्ट बन जाएगी। और जब वो इसको आगे सेल करेगा तो जो खरीदेगा उसकी प्राइस बन जाएगी। फिर वो जो खरीदेगा उसकी कॉस्ट बन जाएगी और उससे आगे जो खरीदेगा उसकी वो प्राइस बन जाएगी। और आसान इसको कर लेते हैं कि ये एक कोई पहाड़ है जहाँ इस पहाड़ का एक छोटा हिस्सा किसी ने ख़रीद लिया है।
और ख़रीद के उसने इसकी खुदाई शुरू कर दिया। उसको पता है कि यहाँ से सोना निकलेगा, तो उसने नंबर 1 तो इसको ख़रीदने में कुछ रकम पे की, फिर इसको खोदने में कुछ लोगों को लगा दिया कि भाई इसकी खुदाई करो और सोना निकालो। फिर उस सोने को वॉश किया और जो भी प्रोसेस करना था ताकि वो जो खालिस सोना है वो सेपरेट होकर निकल आए। तो ये सारा कुछ करने के बाद उसने इसमें थोड़ा अपना प्रॉफिट ऐड किया और इसको सेल करने के लिए अपनी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को आगे सेल कर दिया। तो अब जिसने उससे ये सोना ख़रीदा है उसने प्राइस पे की है। तो ये जो यहाँ पे जिसने सोने को खुदाई किया उसकी कॉस्ट इतनी आई थी, प्लस उसमें उसने प्रॉफिट ऐड किया। तो जिसने ख़रीदा उसने इतनी प्राइस पे की। तो यहाँ पे कॉस्ट है, यहाँ पे प्राइस है। अब ये सोना जिसने ख़रीदा रॉ फॉर्म में, तो उसने जब उसने प्राइस पे कर दी तो वो अपनी शॉप के ऊपर ले आया उस सोने को। अब वो सोना जो उसके पास जिसकी प्राइस उसने पे किया, अब वो सोना उसकी कॉस्ट है। तो इस कॉस्ट के ऊपर उसने अपने बंदे बिठाए, उनसे कुछ ऑर्नामेंट्स बनाए, उनमें कुछ मोती, हीरे जवाहरात, कुछ और चीज़ें ऐड की, कुछ जो भी प्रोसेस करना था जेवरात बनाने के लिए वो प्रोसेस किया। तो अब उसने इसको जो ऑर्नामेंट्स थे जेवरात उसको बेचने के लिए रख दिया। तो अब जिसने ख़रीदा उसने प्राइस पे की और ये उसकी कॉस्ट है, यानी सुनार के नज़दीक ये कॉस्ट है। लेकिन इस जगह जब वो ख़रीद रहा था तो वो प्राइस पे कर रहा था। प्राइस पे करके उसने उसके ऊपर कुछ और कॉस्ट ऐड की, लेबर चार्जेस किए, कुछ मोती और दूसरी चीज़ें लगाई, तो उसकी कॉस्ट बढ़ गई। तो अब जब वो ऑफ़र कर रहा है अपनी प्रोडक्ट को जनरल पब्लिक के लिए, तो वो बन गई, जिसने ख़रीदना है उसकी प्राइस बन गई और जो बेच रहा है उसकी कॉस्ट बन गई। अब ये जेवरात अगर तो एंड यूज़र है तो उसकी प्राइस है, लेकिन अगर वो फर्दर आगे सेल करना चाहता है, फ़र्ज़ कर लेंगे यहाँ पे कोई होल सेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उसने आगे दुकानदारों को सेल करनी है, तो उसने प्राइस पे की और उसको अपनी शॉप के ऊपर लाया। अब ये सेम वही गोल्ड ऑर्नामेंट्स यहाँ पे उसकी कॉस्ट बन जाएगी, उसके अंदर वो प्रॉफिट ऐड करके आगे सेल करेगा, तो जो उसको पे करेगा उसकी प्राइस बन जाएगी। तो सिंपल सा मीनिंग है कि जो बंदा सेल कर रहा होता है उसकी कॉस्ट होती है और जो परचेज कर रहा होता है उसकी प्राइस होती है। जो कॉस्ट होती है वो डिपेंड कर रही होती है कि उसके ऊपर कितनी इनपुट हो रही है डिफरेंट चीज़ों की, लेबर कितनी लग रही है, रॉ मटेरियल कितनी लग रही है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, यूटिलिटीज़ कितनी यूज़ हो रही है, गवर्नमेंट के टैक्सेस कितनी है। तो इन सब को जब ऐड किया जाता है तो वो कॉस्ट बन जाएगी। और कॉस्ट को आप कंट्रोल कर सकते हैं कि जी किस जगह पे हमने लेबर कम यूज़ करनी है, रॉ मटेरियल किस जगह से चीपर सोर्स करनी है ताकि हमारी कॉस्ट कम आए, हमने किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को स्मार्ट और एडवांस रखना है ताकि कम टाइम में अच्छी प्रोडक्ट बने और कॉस्ट कम आए। तो जितनी भी कॉस्ट आ रही होगी उसको कंट्रोल किया जाता है ताकि कॉस्ट को कम से कम किया जाए। लेकिन प्राइस जो है वो कम या ज़्यादा मार्केट के फैक्टर डिसाइड करते हैं, यानी मार्केट में डिमांड और सप्लाई की क्या रेशो है इसके ऊपर प्राइस डिसाइड हो रही होती है। कॉस्ट को आप कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन प्राइस मार्केट के जो फैक्टर होंगे, डिमांड सप्लाई, वो डिसाइड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक शर्ट ख़रीदने जाते हैं मार्केट में और जो फर्स्ट शॉप होगी वो कहेगा कि 5000 की है और आप उससे कहते हैं अच्छा ठीक है, मुझे 10 मिनट दें, मैं ज़रा बाकी मार्केट देखूं। फिर अगली शॉप पे जाते हैं, वहाँ पता चलता है 4800 की है। फिर अगली शॉप पे जाते हैं, वहाँ पता लगता है 5500 की है। जब आप पूरी मार्केट देखते हैं तो आपको पता लगता है कि प्राइसेस में कुछ फ्लक्चुएशन है 200-300 से 500 रुपये तक। अब आप एक डिसीजन करते हैं कि यार मुझे किस शॉप से कौन सी शर्ट ख़रीदनी चाहिए। तो ये जो प्राइसेस डिसीजन हो रहा है ये मार्केट में अवेलेबिलिटी के ऊपर डिसीजन हो रहा है कि मार्केट में चीज़ें कितनी पड़ी हैं उस शॉपकीपर के पास और वो सेल कितनी करनी चाहता है। अगर तो वो सेल करना चाहता है तो वो अपनी प्राइस को 100-200 कम करके
4800 में भी सेल कर देगा। लेकिन अगर उसकी उस दिन की सेल हो चुकी है और वो समझता है कि आज की दिहाड़ी लग चुकी है, अब मुझे प्राइस कम करके नहीं सेल करनी, तो वो आपको 5000 या 5000 से ज़्यादा प्राइस बताएगा कि अगर आपने ख़रीदनी है तो एक अच्छे प्रॉफिट के ऊपर उससे ले जाएं, अदरवाइज़ छोड़ दें, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है सेल करने की। तो मार्केट के जो डिमांड सप्लाई के फैक्टर हैं कि डिमांड किस जगह पे ज़्यादा है वहाँ पे प्राइसेस बढ़ जाएंगी, डिमांड जिस जगह कम होगी वहाँ पे प्राइसेस कम हो जाएंगी। सप्लाई जिसके पास ज़्यादा है वहाँ पे प्राइसेस कम होंगी, सप्लाई जिसके पास कम है वहाँ पे प्राइसेस ज़्यादा होंगी। तो प्राइस को हमेशा मार्केट के फैक्टर कंट्रोल करते हैं, जबकि कॉस्ट को मैन्युफैक्चर खुद कंट्रोल कर रहा होता है कि किस तरह से उसे बेटर सोर्सिंग से बेहतर चीपर रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने हैं, किस तरह से लॉजिस्टिक में सेविंग करनी है, किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कॉस्ट को रिड्यूस करना है। तो कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है और प्राइसेस जो हैं वो मार्केट फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। तो इस तरह कॉस्ट और प्राइस जो है, कॉस्ट बैक एंड पे जहाँ पे चीज़ें बन रही होती हैं वहाँ पे हो रही होती है, और प्राइस जहाँ पे सेल हो रही होती है वहाँ पे होती है। और अगर प्राइस में से कॉस्ट को निकाल दिया जाए तो बाकी जो बचता है वो प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट के ऊपर फिर नेगोशिएशन होती है। जो भी नेगोशिएशन होगी वो प्रॉफिट के ऊपर होगी, कॉस्ट के ऊपर नहीं होती। तो ये चैप्टर 1.2 है मॉड्यूल 2 का, और इसमें हम देखेंगे कि कॉस्ट और प्राइसेस को आप किस तरह से एस्टिमेट करते हैं जब आपने कुछ प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी करनी होती है। और इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।